नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बारे में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज विजय शाह मामले को लेकर सुनवाई थी और पिछली बार की ही तरह इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की ओर से पैरवी करने वाले वकील को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है विजय शाह की उस माफी को जो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 मरतबा वीडियो जारी कर मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि ये माफी काफी नहीं है। अब ऐसे में अगला कदम क्या होगा सरकार का, विजय शाह अब क्या करेंगे, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश में बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। रिजवान जी, क्या अब लग रहा है आपको? अब तो सुप्रीम कोर्ट पिछली बार लग रहा था कि शायद चलिए अगली सुनवाई में कुछ तो बात तल्ख जो पिछली बार टिप्पणियां थी उससे थोड़ा मामला अलग होगा, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हमें तो माफी मंजूर नहीं है आपकी। देखिए रवीश जी, तारीख पर तारीख हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय हो गया है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। हाई कोर्ट कर रहा था, प्रक्रिया यही रहती है, अक्सर परंपरा ये है कि हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट पे भेज देता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट विशेष रूप से रुचि ले रहा है और एक ऐसे जज जस्टिस सूर्यकांत जो आने वाले वक्त ही हमारे सीजीआई भी हैं, आज जो सुनवाई हुई उन्होंने एक याचिका जो एक जया ठाकुर जो उन्होंने एक याचिका दायर की थी उसको स्वीकार नहीं किया है और विजय शाह को फिर समय मिल गया। एसआईटी बहुत बड़ी जांच तो थी नहीं, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी एसआईटी इतने समय तक जांच नहीं कर पाई। अब अगस्त में जांच पेश करने के लिए उन्हें मौका मिल गया है। एक जांच, एक सार्वजनिक बयान, एक ऐसा बयान जो सबने देखा। अब उसमें भी फिर माफी मांग ली उन्होंने, 3 बार माफी मांगी है। माफी सार्वजनिक रूप से मांगी है, रिकॉर्डेड माफी मांगी है, स्क्रिप्टेड माफी मांगी है, माफी तो मांगी है। तो क्या ये क्या मामला? हाँ बिल्कुल, सार्वजनिक माफी कहाँ है? सार्वजनिक ऑनलाइन माफी है उनका, सार्वजनिक है, सार्वजनिक रूप से। सार्वजनिक कहाँ मांगना चाहिए? मैं सुप्रीम कोर्ट पैदल जाने उसके कार्रवाइयों पर मैं बहुत सवाल नहीं खड़े कर सकता, लेकिन एक सामान्य रूप से एक पत्रकार के नाते मुझे तो दिखता है कि उन्होंने बिल्कुल साफ साफ खुले आम पहले माफी मांगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ थी, फिर माफी मांग ली, और तीसरा तो बाकायदा पूरा स्क्रिप्टेड था। एक एक चीज उनकी नपी तुली स्क्रिप्टेड थी, जैसे कानूनी तौर पर उन्होंने एडवाइस ली हो पार्टी के संगठन से, और उन्होंने बाकायदा, और सब जगह पब्लिक डोमेन में है, हमने भी दिखाया, आपने भी दिखाया, सबने दिखाया है। तो ये तो सार्वजनिक माफी है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को माफी से ही काम चलने वाला है? विजय शाह के बाकी जो भी उन्होंने जो भी कुछ कहा, जो भी कुछ जिसकी वजह से इतने गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, तो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को माफी का इंतजार है? सुप्रीम कोर्ट में माफी का हलफनामा दाखिल हो जाए, बयान हो जाए उनके, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसको लेकर तरह तरह की शंका है। हाँ, आज की रिपोर्टिंग जो है वो तो कुछ इसी तरह की है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है, बहुत नाराज है, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों के दौरान जो आप टिप्पणियां करते हैं, क्या वो कार्रवाई में शामिल होंगी? बहुत तरह की चीजें हैं, और इससे सरकार के और मंत्री की सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माफ करने का इरादा है तो आगे बढ़िए, और बहुत समय सुप्रीम कोर्ट का इसी तरह की चीजों में अगर लगेगा। एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी दाखिल की थी, के आदेश दिए थे, उसमें तो एसआईटी बहुत पहले जांच की है, रिपोर्ट दे चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने जांच के तरीके पर नाखुशी भी जाहिर की है। लेकिन इसमें तो बहुत ढेर सारे लोगों के बयान भी हो गए, मंत्री के भी बयान हो गए हैं। अब फिर क्यों इतनी देर लग रही है रिपोर्ट देने में? नहीं, तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट तो बार बार यही कह रहा है ना कि आपकी जो एसआईटी बनी है उस एसआईटी पे तो आज भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आपने उन लोगों के तो बयान दर्ज कर लिए जो लोग वहां मौजूद थे, जबकि ये पूरी तरीके से सार्वजनिक है कि एक बयान मंत्री ने दिया जो वीडियो में आया, पूरा मामला सार्वजनिक भी हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो फरियादी पक्ष है उसके बयान एसआईटी ने दर्ज किए या नहीं। तो आपको लग रहा है कि अभी भी एसआईटी को लेकर के जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पहले उठाए थे, हाई कोर्ट ने उठाए थे पुलिस की जांच पर, वही अभी भी स्थिति बनी हुई है और जानबूझ करके क्या मामला लंबा खींचता जा रहा है? क्योंकि अब अगली तारीख आ गई है 13 अगस्त। हमारा न्यायालय बहुत बदनाम है तारीखों को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई शुरू होती है तो बहुत जल्दी उसमें हो जाती है, लेकिन इस मामले में न जाने सुप्रीम कोर्ट को इतने पास इतना वक्त क्यों है। और दूसरा ये कि जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष ने तो कोई शिकायत की नहीं,
और पीड़ित पक्ष की अपनी एक डिग्निटी है, और इसके अलावा सिर्फ एक पक्ष तो पीड़ित नहीं है, इसलिए तो उन्होंने एक समाज में विद्वेष पैदा करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उससे तो एक बहुत बड़ा वर्ग पीड़ित है। तो क्या सारे पीड़ित लोगों के बयान लेने हैं क्या? वो करोड़ों की संख्या में है वो तो। और सोफिया का बयान तो हो नहीं सकता। हाँ, कर्नल सोफिया का बयान अपनी जगह है, लेकिन इससे बात हुई ना उनकी आतंकवादियों की बहन, एक पूरे वर्ग, एक पूरे समाज पर सवाल खड़े हुए थे, और वो कपड़े उतारेंगी उनके, इस तरह की बातें थी। उन पर कुछ होगा एक्शन आपको लग रहा है मंत्री विजय शाह पे? मुझे तो अब नहीं दिखता कि मैं इस्तीफा, अभी तो जो न्यायालय की तो डिमांड तो माफी की है, मतलब माफी दे दो फिर माफ कर दो वाली, अभी तो जो ऐसा दिखता है, तो मुझे तो अब बहुत ऐसा लगता नहीं है इसमें। और अब धीरे धीरे लोग भूल भी रहे हैं इसको, इन बातों को भूल रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ अब वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी दिखने लगे हैं। विदेश से लौटे थे मुख्यमंत्री के साथ बराबर की सीट उन्होंने शेयर की थी, अभी पत्रकारों से जो चर्चा थी। तो जाहिर है, मुझे लगता है कि सबको ये लगने लगा है कि अब वो आगे कुछ होने वाला है नहीं। और विजय शाह भी बहुत, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि बात में बॉडी लैंग्वेज उनकी लग नहीं, हाँ, अब बताने लगी है कि उनको, हाँ जी, हमें लगता था कि विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट जाके आ बैल मुझे मार किया है, इसलिए कि हाई कोर्ट तो कम सख्ती दिखा रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई थी। हाई कोर्ट ने एक जो मामला दर्ज कराया था, जो अभी पीड़ित पक्ष की बात हो रही थी, पुलिस ने मामला दर्ज किया है, वो तो हाईकोर्ट के निर्देश पे किया है, उल्लेख भी किया था हाईकोर्ट, उसमें नाखुशी भी जाहिर की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से आग्रह कर लिया कि आप इसमें अब नहीं देखिए, हम देख रहे हैं इसको, तो अब आप कब तक देखेंगे, कैसे देखेंगे? और अगर सिर्फ माफी ही तलब करनी है तो माफ कर दीजिए साहब, आगे बढ़िए। इसलिए कि अगर इतना यही है उन्होंने जो कुछ भी कहा, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतने बड़े, इतने पावरफुल व्यक्ति और इतने बड़े पद को होल्ड करने वाला इंसान, इतने बड़े पद में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए इस तरह से खड़ा हुआ है, उसको इतना समय दे रहा है, उसको एक पीड़ित की तरह, मैं तो उसे पीड़ित की तरह भी देख रहा हूं कि उसके याचिकाकर्ता की तरह सुप्रीम कोर्ट उसको इतना स्पेस दे रहा है। तो अब ये तो न्यायालय की इच्छा है, उसकी मर्जी है, और फिर अगस्त तक का समय मिल गया है। ना उन्होंने एसआईटी से कोई बहुत तलब किया कि भाई आपने ठीक से अभी तक क्यों नहीं अपनी जांच पूरी कर ली। मंत्री जी के बयान हो गए हैं, ये एक इस अपडेट है इसमें, सिर्फ बाकी सब चीजें तो वैसी ही है। चलिए, तो अगला जो तारीख है, अगली तारीख वो तय हो चुकी है 13 अगस्त। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई करेगा। एसआईटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। एसआईटी ने, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मंत्री विजय शाह का बयान दर्ज कर लिया है, और इसे बकायदा आज ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने विजय शाह के वकील ने कहा भी है। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल यह है, उस मोबाइल के बारे में एसआईटी ने कोई स्टेटस रिपोर्ट अब तक पेश नहीं की है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल लैब में भेजा गया था। इसलिए देखने वाली बात यह है कि 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जब एक बार फिर से एसआईटी अपनी रिपोर्ट के साथ पहुंचेगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट का मंत्री विजय शाह को लेकर के क्या रुख रहता है, और उसके बाद विजय शाह का राजनीतिक भविष्य क्या होता है, ये काफी हद तक तय करेगा सुप्रीम कोर्ट की इस अगली सुनवाई में। हमारे एमपी फाइल्स में आज के इस विश्लेषण और चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।